ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा के कृपा की एक बेहद रोचक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बाबा के एक भक्त डी.वी. सांभरे की, जो शिरडी में तो नहीं पर महाराष्ट्र के ही किसी अन्य शहर में रहते थे और किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी थे। वो बाबा से मिलने अक्सर शिरडी आया जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें शराब पीने की बुरी लत लग गई। अब जब वो शराब पीने लगे तो उनके घर में इस बात को लेकर कलह होने लगी। पत्नी हमेशा इस बात के लिए मना करने लगी, पर चाह कर भी सांभरे साहब शराब को छोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था, घर में कलह होता रहता था, पत्नी दुखी रहा करती थी, पर सांभरे साहब शराब छोड़ नहीं पा रहे थे। उसी समय कुछ दिनों बाद वो बाबा से मिलने शिरडी पहुँचे। शिरडी पहुंचकर उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए तो बाबा आशीर्वाद देने की जगह उन्हें जोर की फटकार लगाई। बाबा ने उन्हें जोर की फटकार लगाई शराब पीने को लेकर। अब उन्हें बाबा की फटकार सुनकर मन में दुख हुआ और वो बाबा के समक्ष ही उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और वहाँ से लौटकर वो अपने वादा पर कायम भी रहे। उन्होंने शराब को कुछ दिनों तक हाथ नहीं लगाया। कुछ समय बीता, सब कुछ अच्छा चलने लगा, घर में सुख शांति रहने लगी। पर उसी बीच हुआ ये कि उनके एक मित्र थे जो उनके बॉस भी थे, यानी उसी विभाग के उनके बॉस भी थे और उनसे इनकी मित्रता भी थी। उन्हीं मित्र ने एक दिन रात्रि के भोजन पर कुछ अन्य मित्रों के साथ इन्हें भी बुलाया। अब ये गए, वहाँ पर भोजन की अच्छी व्यवस्था थी, सभी लोगों ने अपना एंजॉय किया, भोजन किया, सब कुछ अच्छा बीता। पर उसके बाद उस मित्र ने, जिन्होंने बुलाया था, जिनका घर था वो, उन्होंने शराब की बोतल निकाली, जिसे देखकर बाकी लोग खुश हुए और सभी ने अपने अपने गिलास में शराब डाली। पर सांभरे साहब मना करने लगे। उनके ऐसा करने से उनके दोस्त उन्हें दबाव देने लगे कि नहीं नहीं पीना होगा। और अब सांभरे साहब क्या करते, वो बिल्कुल उन्हें याद था, तो वो बिल्कुल मना करने लगे। जब अधिक जोर देने पर भी सांभरे साहब नहीं माने तो उनके मित्र उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। अब उनके इस व्यवहार से सांभरे साहब कुछ अपमानित सा महसूस करने लगे, उन्हें बेहद बुरा लगने लगा। पर वो बाबा को वचन दे चुके थे, तो वो बाबा का दिया हुआ वचन तोड़ना भी नहीं चाह रहे थे और यहाँ उन्हें काफ़ी तकलीफ़ महसूस हो रही थी। ऐसे ही समय में सांभरे साहब ने मन ही मन बाबा को याद किया। उनका बाबा को याद करना था कि अचानक से घर की बिजली गुल हो गई। अब बिजली गुल हो गई तो जिनका घर था वो मित्र उठ करके देखने के लिए निकल गए, देखने चले गए कि क्या कारण है, बिजली गुल होने की क्या कारण है, यह जानने के लिए उठकर दूसरे कमरे में चले गए। और कारण का तो पता नहीं चल सका, पर कुछ देर बाद बिजली अचानक से आ भी गई। पर इस अफरा तफरी में हुआ ये कि किसी ने सांभरे साहब के समक्ष रखे गिलास के शराब को पी लिया था। अब जब बिजली आई तो लोगों को लगा कि शायद सांभरे साहब ने ही शराब पी लिया है और इस तरह उनके मित्रों ने उन पर फिर से दबाव डालना बंद कर दिया और सांभरे साहब बाबा के वचन को रखते हुए भी अपने मित्र मंडली में भी उनकी मान रह गई और वो बाबा के वचन भंग करने से बच गए। तो बाबा के
भक्त जो होते हैं बाबा से जो जुड़े होते हैं, बाबा सिर्फ उनके दुख तकलीफ में ही साथ नहीं देते। बाबा की ऐसी भी लीला है कि बाबा उनके मान सम्मान की भी रक्षा अपने तौर तरीके से कर ही दिया करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम। नमस्कार।